परमात्मा की प्यारी संगत जी, आज की इस साखी में आत्मा और शब्द के बीच का वर्णन किया गया है। तो प्यारी संगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारी संगत जी, आत्मा की घर वापसी जिसे हम जीवन समझते हैं, वह वास्तव में एक यात्रा है। यह यात्रा आत्मा की है, जो अपने मूल घर से निकलकर संसार के जंगल में भटक रही है। यह संसार मन और माया का खेल है, और इस खेल में आत्मा खो गई है। वह भूल गई है कि वह कौन है, कहाँ से आई है और उसे जाना कहाँ है। सतगुरु इस आत्मा को जगाने के लिए आते हैं। वह उसे याद दिलाते हैं कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तू इस मिट्टी के संसार के लिए नहीं, उस दिव्य लोक के लिए बनी है, जहाँ केवल शांति, आनंद और प्रेम का निवास है। लेकिन वहां तक पहुंचने का मार्ग केवल रूहानी है। यह मार्ग कोई बाहरी सड़क नहीं, बल्कि अंतर की यात्रा है। आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा। इस मार्ग पर चलना सरल नहीं है, क्योंकि मन हर समय हमें बाहर की ओर खींचता है। मन को आदत पड़ी है विषयों की, नाम प्रतिष्ठा की, मोह माया की। वह नहीं चाहता कि आत्मा अपनी असल पहचान पाए। इसीलिए संत हमें बार बार नाम जपने की सीख देते हैं। नाम वह शक्ति है जो आत्मा को ऊपर उठा सकती है, जो मन की परतों को हटा सकती है और भीतर के मार्ग को खोल सकती है। जब आत्मा नाम के सहारे भीतर जाती है, तो वह देखती है कि जो सुख वह बाहर ढूंढती रही, वह उसके अंदर पहले से ही मौजूद था। यही रूहानी मार्ग की सुंदरता है। यह हमें बाहर से भीतर की ओर मोड़ देता है, और भीतर ही उस प्रभु का प्रकाश है जो सब जगह है। पर दिखाई तभी देता है जब आंखें भीतर की ओर खुलती है। सत्संग, सुमिरन और सेवा, यह तीन पंख हैं आत्मा के उड़ने के। सत्संग से ज्ञान मिलता है, सुमिरन से शक्ति और सेवा से अहंकार मिटता है। जब आत्मा इन तीनों को अपने जीवन में जगह देती है, तो वह धीरे धीरे रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ती है। रास्ते में कठिनाइयां आती है, पर गुरु कृपा साथ हो तो कोई डर नहीं। इस मार्ग में सबसे जरूरी है विश्वास। विश्वास सतगुरु पर विश्वास, अपने भीतर की आवाज पर विश्वास, नाम की ताकत पर। जब यह विश्वास अडोल हो जाता है, तब आत्मा भीतर उतरती है, शब्द की मिठास में डूबती है, और उसके जीवन में एक नया रंग भर जाता है। वह रंग जो कभी फीका नहीं पड़ता। संसार के रिश्ते, चीजें, उपलब्धियां, यह सब अस्थायी हैं। आज है, कल नहीं होंगी। पर जो एक चीज सदा साथ रहेगी, वह है आत्मा और उसका संबंध उस प्रभु से। इस संबंध को मजबूत करने के लिए ही संत हमें बुलाते हैं। वे हमें केवल धर्म नहीं सिखाते, वे हमें धर्म का अनुभव कराते हैं। जब हम सतगुरु की संगत में बैठते हैं, तो एक विशेष शांति का अनुभव होता है। वह कोई बाहर की आवाज नहीं, बल्कि आत्मा की गूंज होती है। जैसे कोई बहुत पुरानी बात याद आ जाए, कोई पुराना घर। आत्मा को अपना घर याद आता है, और फिर उसकी प्यास बढ़ती है। वह फिर से उस परम घर की ओर चल पड़ती है। रूहानी मार्ग पर चलना आत्मा का अधिकार है। पर यह रास्ता तभी खुलता है जब हम मन की जंजीरों को ढीला करते हैं। जब हम सच्चे मन से पुकारते हैं, तो प्रभु उत्तर जरूर देते हैं। संत महापुरुष केवल रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें खुद होता है। पर जब हम एक कदम चलते हैं, प्रभु 100 कदम हमारी ओर बढ़ते हैं। यह मार्ग प्रेम का है, पर वह प्रेम जो स्वार्थ रहित हो। वह प्रेम जो केवल लेने के लिए नहीं, देने के लिए हो। जब आत्मा सेवा करती है, तो वह अपना अस्तित्व भूल जाती है। वह मिटकर प्रभु में मिल जाती है, जैसे बूंद सागर में मिलकर सागर हो जाती है। शब्द की धुन जो भीतर बजती है, वह आत्मा की असली भाषा है। जब हम ध्यान है में जाते हैं और वह धुन सुनते हैं, तो समझते हैं कि यही हमारी असली पहचान है। यह धुन कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। बस सुनने वाला कान चाहिए, और यह कान तब खुलता है जब हम नियमित रूप से नाम सुमिरन करते हैं। रूहानी मार्ग पर चलना आज के समय में और भी जरूरी हो गया है। बाहर की दुनिया में अशांति, डर, लोभ और द्वेष बढ़ते जा रहे हैं।
ऐसे में एकमात्र सहारा है अंदर की शक्ति, और वह शक्ति हमें सच्चे संतों के चरणों में मिलती है। आज अगर हम सच्चे मन से एक निर्णय लें कि अब हमें इस संसार के झूठे खेल में नहीं उलझना, अब हमें अपने असली घर लौटना है, जब तक संतों का साथ है तब तक डर की कोई बात नहीं। सच्चे संत वही होते हैं जो आत्मा को परमात्मा से मिला दें, जो शब्द का रस चखाएं, जो प्रेम की झील में डुबो दें, जो भीतर की आंख खोल दें। रूहानी राह वही है जहां आत्मा जाग जाए, जहां भीतर की यात्रा शुरू हो जाए, जहां प्रभु के मिलन की प्यास लग जाए। रूहानी जागृति और नाम का सहारा जीवन में असली परिवर्तन तब आता है जब आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। बाहर की दुनिया में भटकते हुए हम अनेक रूपों में सुख की तलाश करते हैं, कभी धन में, कभी रिश्तों में, कभी उपलब्धियों में। पर आत्मा का सच्चा सुख केवल तब मिलता है जब वह अपने प्रभु से जुड़ती है। यह जुड़ाव कोई बाहरी साधन से नहीं होता, ना ही किसी कर्मकांड से, ना ही किसी दिखावे से। यह संबंध भीतर की उस चेतना से होता है जो हर जीव के अंदर विराजमान है। लेकिन उस चेतना तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं, क्योंकि मन ने हमें बाहर की दिशा में मोड़ रखा है। मन की गति अत्यंत तेज है। यह एक क्षण में संसार के कोने कोने में दौड़ जाता है, और आत्मा जो शांति और स्थिरता चाहती है वह मन के साथ बहती रहती है। जब तक मन की इस चंचलता को काबू में नहीं लाया जाता, तब तक आत्मा अपने मूल की ओर नहीं लौट सकती। यही कारण है कि संत महापुरुषों ने सुमिरन का मार्ग बताया। सुमिरन यानी उस पवित्र नाम का स्मरण जो हमें भीतर ले जाता है। यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि वह दिव्य ध्वनि है जो हर जीव के अंदर निरंतर प्रवाहित हो रही है। संत उसी नाम की ओर ध्यान लगाने की प्रेरणा देते हैं। जब सत्संग में बैठते हैं तो यह केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं होता, यह उस ऊर्जा का संगम होता है जो आत्मा को भीतर की ओर खींचती है। शब्दों के माध्यम से जब संत हमारी आत्मा को उसके स्रोत की ओर मोड़ते हैं, तब भीतर कुछ बदलता है। वह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, पर वह स्थायी होता है। गुरु की महिमा को शब्दों में समेटना असंभव है। गुरु न केवल राह दिखाते हैं, बल्कि स्वयं राह बन जाते हैं। वह न केवल ज्ञान देते हैं, बल्कि उस ज्ञान का अनुभव भी कराते हैं। उनका प्रेम, उनकी कृपा, उनकी दृष्टि ही आत्मा को ऊपर उठाने का साधन बनती है। जब आत्मा गुरु के बताए मार्ग पर चलती है और सुमिरन को जीवन का हिस्सा बनाती है, तब एक आंतरिक बदलाव शुरू होता है। पहले जो बातें बड़ी लगती थी, जैसे अपमान, अहंकार, अपेक्षाएं, वे छोटी लगने लगती है। आत्मा अब छोटी छोटी बातों में उलझती नहीं। वह उन्हें देखती है, पर उनसे परे उठ जाती है। सेवा भी इस मार्ग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम सेवा करते हैं तो हम अपने भीतर के अहंकार को धीरे धीरे काटते हैं। सेवा का भाव जब सच्चा होता है, तब मन उसमें नहीं होता, केवल आत्मा होती है। यह सेवा किसी के दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक विकास के लिए होती है। नाम की गहराई में उतरना तब संभव होता है जब मन में श्रद्धा और प्रेम हो। जब हम बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के, केवल प्रभु के प्रेम में डूबकर सुमिरन करते हैं, तब भीतर की ध्वनि सुनाई देने लगती है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा को उसकी सच्ची पहचान मिलने लगती है। शब्द की ध्वनि जो भीतर निरंतर गूंजती है, वह आत्मा का असली घर है। वह ना कोई भाषा में है, ना किसी उच्चारण में। वह केवल अनुभव में है, और यही अनुभव जीवन को रूपांतरित कर देता है। संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि इस जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है आत्मा का परमात्मा से मिलन। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक जीवन सत्य है जिसे अनुभव किया जा सकता है। पर इसके लिए सतगुरु का साथ और सुमिरन की साधना आवश्यक है। बाहर की दुनिया में जितना भी दौड़ ले, अंततः सब कुछ यही रह जाना है। शरीर, नाम, पद, पैसा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो केवल वो नाम जो हमने जीवन भर जपा, वो प्रेम जो आत्मा में भरा, और वह सेवा जो निस्वार्थ भाव से की। आत्मा का असली स्वभाव प्रेम और शांति है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो उस स्वभाव की हल्की झलक मिलती है।
वह झलक ही हमें बार बार खींचती है। वह हमें भीतर की ओर जाने की प्रेरणा देती है। सच्चा प्रेम मौन होता है, दिखावे से परे होता है। जब आत्मा प्रभु के प्रेम में डूबती है तब वह किसी को दोष नहीं देती, वह किसी से शिकायत नहीं करती, वह केवल अपना स्वरूप पहचानने में लगी रहती है। जो आत्मा इस मार्ग पर सच्चे भाव से चलती है उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उसका हृदय साक्षी बन जाता है। वह जान जाती है कि वही रास्ता है, वही मंजिल है और वही प्रभु उसका अपना है। संसार एक रंगमंच है और आत्मा उसमें केवल एक पात्र की तरह आई है। इस नाटक में निभाना है पर उसमें खोना नहीं है। सुमिरन ही वह धागा है जो आत्मा को संसार के मंच से ऊपर उठाकर प्रभु के साथ जोड़ता है। रूहानी राह पर चलना साधारण नहीं, पर नाम का सहारा मिल जाए तो कठिन भी नहीं रहता। हर दिन थोड़ा 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 त्याग और हर दिन थोड़ी सी श्रद्धा, यही आत्मा की चाबी है। गुरु की रहमत जब होती है तब सबसे बड़ा चमत्कार होता है। आत्मा को अपनी भूली हुई पहचान वापस मिलती है और यही सबसे बड़ा वरदान है। नाम, आत्मा और शब्द की रूहानी यात्रा। जब आत्मा मनुष्य शरीर में आती है तो उसे यह अवसर मिलता है कि वह अपने असली घर की ओर वापसी कर सके। यह संसार उसके लिए कोई स्थायी स्थान नहीं बल्कि एक विश्राम गृह है, एक पड़ाव है। परंतु मन की चाल और माया की चमक से वह इस पड़ाव को ही मंजिल समझ बैठती है। यही कारण है कि आत्मा जन्मों से भटक रही है, अपने प्रभु से बिछड़ी हुई, अपनी पहचान भूली हुई। संसार का हर आकर्षण कुछ समय के लिए मधुर प्रतीत होता है, लेकिन अंत में केवल खालीपन छोड़ जाता है। मान, अपमान, धन, सुख, सुविधाएं, यह सब कुछ क्षणिक है। आत्मा का मूल स्वभाव प्रेम, शांति और आनंद है, जो किसी बाहरी चीज से नहीं केवल भीतर से प्राप्त होता है। संतजन यही स्मरण दिलाते हैं कि इस जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सफलताएं प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मेल कराना है। गुरु की कृपा से जब आत्मा की आंख खुलती है तो वह समझने लगती है कि सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर है। वह जानने लगती है कि इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि नाम का अभ्यास है। वह नाम जो सतगुरु की दीक्षा से प्राप्त होता है और जो आत्मा को धीरे धीरे भीतर की ओर खींचता है। नाम केवल उच्चारण नहीं है, यह भीतर की एक ध्वनि है। यह शब्द भीतर के लोगों से आता है, जहां आत्मा का असली घर है। जब हम सुमिरन के माध्यम से उस शब्द से जुड़ते हैं तब हमें महसूस होता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि चेतन आत्मा है। जब ध्यान एकाग्र होता है और मन शांति की ओर बढ़ता है तब आत्मा धीरे धीरे अपने भीतर उतरने लगती है। वह उन सूक्ष्म अनुभवों को महसूस करने लगती है जिन्हें शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। सत्संग केवल विचार नहीं, आत्मा का आंतरिक पोषण है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए वैसे ही आत्मा को भी सत्संग, सुमिरन और सेवा की आवश्यकता होती है। गुरु आत्मा को मार्ग दिखाने वाले होते हैं। वे स्वयं मंजिल को प्राप्त कर चुके होते हैं और उसी रास्ते से दूसरों को भी ले जाते हैं। उनका हर वचन आत्मा के लिए संजीवनी होता है। जब हम सतगुरु के चरणों में बैठते हैं तब एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे कोई अपना हमें फिर से पुकार रहा हो। वह पुकार बहुत धीमी होती है पर बहुत सच्ची होती है, और जब आत्मा उसे सुनती है तो वह रुकती नहीं। फिर चाहे संसार कितना भी खींचे, आत्मा केवल उसी की ओर चल पड़ती है। यह आकर्षण किसी भी सांसारिक बंधन से अधिक शक्तिशाली होता है क्योंकि यह उसके अपने असली घर की ओर होता है। शब्द का अभ्यास करना सरल नहीं, पर जब भीतर प्रेम हो, श्रद्धा हो और सद्गुरु की कृपा हो तो यह कठिनाई भी आसान बन जाती है। ध्यान की गहराई में जाने के लिए मन को शांत करना आवश्यक है और मन को शांत करने के लिए आवश्यक है कि हम सच्चे मन से अभ्यास करें। यह अभ्यास केवल बैठकर आंखें बंद करने का नहीं बल्कि जीवन को भी शुद्ध करने का है। जब हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति करुणामय होता है, जब हम सेवा को अपना कर्तव्य मानते हैं, जब हम अंदर से नम्र हो जाते हैं,
तभी भीतर के द्वार खुलते हैं। गुरु की संगति में ही वह परिवर्तन आता है। उनके प्रेम में डूबकर आत्मा को वह शक्ति मिलती है जो उसे माया के बंधनों से मुक्त कर देती है। यह मुक्ति कोई बाहरी चीज नहीं, यह एक आंतरिक हलचल है। जैसे बंद कमरा धीरे धीरे रोशनी से भरने लगे। नाम की ताकत इतनी गहरी है कि वह आत्मा को काल के बंधन से भी ऊपर उठा देती है। यह नाम ही आत्मा का असली रक्षक है। जब संकट आता है तब अगर आत्मा ने नाम का सहारा लिया हो तो वह डरती नहीं। वह उस प्रभु की शक्ति को महसूस करती है जो हर पल उसके साथ है। जीवन में जब प्रभु के नाम का रस आ जाता है तो संसार के रस फीके लगने लगते हैं। वह प्रेम, वह तृप्ति, वह आनंद जो नाम में है उसे किसी भी बाहरी वस्तु से प्राप्त नहीं किया जा सकता। सत्संग का वास्तविक उद्देश्य यही है, आत्मा को उसके असली स्वरूप का बोध कराना और उसे नाम के माध्यम से भीतर की ओर मोड़ना। जब आत्मा का मुख बाहर से हटकर अंदर की ओर होता है तब वह पहली बार सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करती है। वह जान जाती है कि जो सुख वह जन्मों से बाहर ढूंढ रही थी वह तो उसके भीतर ही था। संसार की गति रुकती नहीं, ना कभी रुकेगी। इसमें उलझकर केवल समय गवाया जा सकता है, आत्मा नहीं पाई जा सकती। इसलिए संत जन हमें समय की महत्ता का बोध कराते हैं। वे कहते हैं कि यह मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है और यह हमें केवल इसलिए मिला है कि हम इस जीवन में प्रभु को पहचान सके। जब हम अपने समय को सत्संग, सुमिरन और सेवा में लगाते हैं तभी उसका सही उपयोग होता है। बाकी सब कार्य चाहे कितने भी आवश्यक लगे अंतः माया के जाल हैं। आत्मा को केवल वह अनुभव मुक्त करता है जो नाम के भीतर है। यह मार्ग अकेले चलने का नहीं है। सतगुरु हर पल साथ होते हैं। जब वह रुकने लगती है तब वह रुकने लगती है। तब गुरु कृपा उसे थाम लेती है। उनकी रहमत असीम है और वह केवल उसी को मिलती है जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। सुमिरन एक निरंतर अभ्यास है। यह केवल ध्यान की अवस्था नहीं बल्कि जीवन की एक जीवन शैली है। जब मन हर समय नाम में रमता है तब आत्मा हर पल प्रभु के साथ होती है। सच्चा रूहानी जीवन केवल ध्यान में नहीं, हर क्रिया में होता है। जब हम खाते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, हर जगह अगर मन प्रभु में जुड़ा रहे तो जीवन एक पूजा बन जाता है। गुरु की रहमत से आत्मा की यह यात्रा शुरू होती है, एक लंबी यात्रा जो बाहर से भीतर और भीतर से उस अनंत की ओर जाती है, और यह यात्रा ही असली जीवन है। जब आत्मा संसार में आती है तो वह अपने असली घर को भूल जाती है। यह भूल ही उसके दुखों का मूल कारण है। वह जो सदा के लिए आनंद स्वरूप थी अब शरीर और मन के जाल में फंस जाती है। संसार का आकर्षण, रिश्तों की उलझन, इच्छाओं की भूख, यह सब आत्मा को उसकी असल पहचान से दूर कर देता है। परमात्मा की कृपा से जब जीवन में किसी महापुरुष का सानिध्य मिलता है तब रूह के भीतर एक हलचल होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई सोई हुई चेतना फिर से जाग उठी हो। संत आत्मा को उसके मूल की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि तू यह शरीर नहीं, तू वह रूह है जो उस अनंत शक्ति की अंश है। रूह की यह पुकार ही सत्संग की ओर खींचती है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो केवल शब्द नहीं सुनते, हम अपने भीतर की गूंज को महसूस करते हैं। हर वाणी, हर शब्द आत्मा के उस बंद दरवाजे को खटखटाता है जो उसे प्रभु से जोड़ सकता है। नाम यही वह द्वार है जिससे होकर आत्मा अपनी यात्रा शुरू कर सकती है। यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह उस ध्वनि का संकेत है जो निरंतर हमारे भीतर बज रही है। पर उसे सुनने के लिए मन को शांत करना पड़ता है, भीतर उतरना पड़ता है। यही अभ्यास सत्संग सिखाता है। जब आत्मा नाम के सहारे भीतर उतरती है तब धीरे धीरे बाहर की दुनिया का प्रभाव कम होने लगता है। जो बात पहले बड़ी लगती थी वह अब तुच्छ लगती है। जो इच्छाएं पहले चिपकी थी वे अब ढीली पड़ने लगती है। आत्मा को स्वाद मिलने लगता है उस शांति का जो शब्द में छिपी है।
सत्संग केवल ज्ञान देने के लिए नहीं है, यह दिशा देने वाला दीपक है। जैसे अंधेरे में रास्ता दिखाई नहीं देता, वैसे ही यह संसार भी बिना आध्यात्मिक प्रकाश के भटकाता रहता है। संत इस संसार रूपी जंगल में वह मशाल है जो आत्मा को उसके गंतव्य की ओर ले जाती है। रूह जब सेवा, सुमिरन और भक्ति में डूबती है, तब उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है। वह अब औरों की भलाई में आनंद ढूंढती है। वह अब किसी से द्वेष नहीं रखती, किसी से स्पर्धा नहीं करती। उसका व्यवहार नम्र होता है और उसकी दृष्टि में सब एक समान होते हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, पर सतत अभ्यास और गुरु कृपा से धीरे धीरे रूप पर माया का पर्दा हटने लगता है। जब वह पहली बार भीतर झांकती है और उस दिव्य प्रकाश की झलक पाती है, तब उसका जीवन वही नहीं रहता। वह जान जाती है कि जो कुछ बाहर ढूंढा वह सब भीतर था। सतगुरु की महिमा को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। वे केवल उपदेशक नहीं, वे वह दर्पण है जिनमें आत्मा अपनी असल सूरत देख सकती है। वे हमें बाहरी रीति रिवाजों से उठाकर अंदर की साधना की ओर ले जाते हैं। उनका काम केवल सिखाना नहीं, जोड़ना है। आत्मा को शब्द से, आत्मा को परमात्मा से। जीवन में चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, अगर हम कुछ पल रोज आत्मा के लिए निकाले तो वही पल हमारे जीवन की सबसे अमूल्य पूंजी बन जाते हैं। नाम सुमिरन कोई बोझ नहीं, यह आत्मा का आहार है। जैसे शरीर भोजन के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही आत्मा भी नाम के बिना सूखी रहती है। यह संसार एक सपने की तरह है और हम सब इसमें अभिनय कर रहे हैं। पर यह समझ तभी आती है जब भीतर जागरण होता है, और यह जागरण सत्संग की कृपा से ही होता है। संत यही तो कहते हैं, बाहर मत दौड़ो, भीतर लौटो। तुम्हारा असली सुख, असली धन, असली ठिकाना सब भीतर है। जब यह बात आत्मा को पूरी तरह समझ में आ जाती है, तब वह संसार से अलग नहीं होती, लेकिन संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाती है। वही अवस्था जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, जहां आत्मा स्वतंत्र हो, शांत हो और शब्द में लीन हो। यही रूहानी मार्ग है, भीतर की ओर जाने की राह, नाम के सहारे आत्मा को उसके मूल तक पहुंचाने वाली यात्रा। और इस यात्रा में सबसे बड़ी शक्ति है सतगुरु की कृपा और नाम की महिमा। होती है सतगुरु की कृपा बनी रहे, भजन सिमरन करते रहो और प्यारी संगत आप सभी से बनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना जी।